अच्छा, तो आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग अपने शौक को एक कामयाब कारोबार में बदलने का ख्वाब क्यों देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ये कर पाते हैं? आखिर वो क्या अलग करते हैं? आज हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे। हम एक हकीकी बिजनेस यार्न डायरीज के प्लान को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे कि एक छोटे से तख्लीकी आइडिया को हकीकत का रूप कैसे दिया जाता है। कभी अपने हाथों से बनी कोई चीज देखकर दिल में ये ख्याल आया है कि काश कोई इसे खरीद ले? ये एक ऐसा ख्वाब है जो बहुत से हुनरमंद देखते हैं। लेकिन बात यह है कि ये ख्वाब सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। इसको हकीकत बनाने के लिए एक वाज़े रास्ते की, एक नक्शे की जरूरत होती है। तो चलें देखते हैं कि वो रास्ता क्या है। तो फिर पहला कदम क्या है? अपने शौक और कारोबार के बीच में एक पुल बनाना। और वो पुल क्या है? जरा इस तरह सोचें। अगर कोई इमारत बनानी हो तो क्या बगैर नक्शे के काम शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह एक बिजनेस प्लान ही वो नक्शा है जो किसी के शौक को कारोबार की मंजिल तक पहुंचाता है। जी हाँ, हल यही है, एक बिजनेस प्लान। और ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये समझें कि ये किसी भी कारोबार की रूह है। इसमें सब कुछ होता है, आदाब क्या हैं, हिकमत अमली क्या होगी और पैसे का हिसाब किताब कैसे। आज हम यार्न डायरीज 1.0 के प्लान को एक मिसाल के तौर पर देखेंगे, ताकि ये समझ सकें कि ये नक्शा असल में बनता कैसे है। ठीक है, तो किसी भी कामयाब तख्लीकी कारोबार की बुनियाद क्या होती है? उसकी कहानी। याद रखें, लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वो कहानियां खरीदते हैं, एक एहसास खरीदते हैं। हर ब्रांड की एक कहानी होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि यार्न डायरीज ने अपनी कहानी कैसे बनाई। दिल से हाथ से बनाया हुआ, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, बल्कि एक वादा है। ये वादा है कि हर चीज में मोहब्बत, मेहनत और जज्बा शामिल है। जब कोई कस्टमर ये पढ़ता है ना, तो वो सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहा होता, बल्कि वो उसके पीछे मौजूद फनकार के जज्बात और मेहनत का हिस्सा बन रहा होता है। तो ये कहानी किन चीज़ों के जरिए सुनाई जा रही है? ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा हैंडबैग जो सिर्फ और सिर्फ किसी के लिए बनाया गया हो, या एक ऐसा क्वेश्चन जो घर को एक नई गर्मजोशी भरी जिंदगी दे। यार्न डायरीज यही तो करता है, खूबसूरत हाथ से बनी हुई चीज़ें जो जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। अच्छा, तो प्रोडक्ट भी बेहतरीन है और कहानी भी दिल को छू लेने वाली है। लेकिन अगर यही नहीं पता कि बात किससे करनी है, तो आवाज सुनेगा कौन? अपने कस्टमर्स को जानना किसी भी कारोबार की कामयाबी की सबसे अहम चाबी है। चले देखते हैं कि यार्न डायरीज के लोग कौन हैं। ये चार्ट देखें, ये हैं उनके कस्टमर्स। लेकिन ये सिर्फ डेटा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है। इसका मतलब है कि यार्न डायरीज को पता है कि एक तालिबा को शायद एक स्टाइलिश और सस्ता बैग चाहिए, जबकि एक वर्किंग प्रोफेशनल एक मुनफरिद कार्डिगन में दिलचस्पी ले सकती है। जब कस्टमर्स को समझ लिया जाए तो उन्हें वही पेश किया जा सकता है जो वो वाकई चाहते हैं। देखिए, मार्केट में मुकाबला तो हर जगह है, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ती है। तो यार्न डायरीज ऐसा क्या अलग करता है? वो सिर्फ चीजें नहीं बेचते, वो हर कस्टमर से खुद बात करते हैं, उनकी पसंद के मुताबिक डिजाइन बनाते हैं और अपनी कहानी को हर प्रोडक्ट का हिस्सा बनाते हैं। और यही वो चीज है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। ठीक है, तो कहानी भी सेट हो गई, कस्टमर्स का भी पता चल गया और मार्केट में अपनी जगह भी समझ आ गई। अब सवाल यह है कि ये सब कुछ चलेगा कैसे? यानी आइडिया को हकीकत में बदलने का असल मंसूबा क्या है? चलें अब इस पर बात करते हैं। ये पूरा अमल एक खूबसूरत सफर की तरह है। पहले रंग बिरंगे नर्म धागे चुने जाते हैं, फिर घंटों की मोहब्बत और मेहनत से उन्हें बुना जाता है। हर चीज को बारीकी से चेक किया जाता है और आखिर में उसे खूबसूरती से पैक किया जाता है, ताकि जब वो किसी के हाथ में पहुंचे तो वही खुशी महसूस हो जो उसे बनाते हुए हुई थी। अब इस खूबसूरत प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना भी तो है। यहां हर चैनल का एक खास मकसद है। इंस्टाग्राम है तस्वीरों और वीडियोस से कहानी सुनाने के लिए, फेसबुक है एक कम्युनिटी बनाने के लिए, और व्हाट्सएप वो है कस्टमर से ज़ाती ताल्लुक बनाने के लिए। ये सिर्फ पोस्ट करना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी है। एक बहुत बड़ा सवाल, अक्सर छोटे कारोबार पहले साल में ही क्यों बंद हो जाते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है माली मंसूबाबंदी की कमी। देखें, जज्बा और हुनर बहुत जरूरी हैं, लेकिन हिसाब किताब के बगैर कारोबार नहीं चल सकता। आइए देखते हैं कि यार्न डायरीज ने इस चैलेंज से निपटने का क्या मंसूबा बनाया है। 50,000 रुपये, शायद ये रकम बहुत ज़्यादा ना लगे, लेकिन इससे बहुत कुछ हो सकता है। बेहतरीन क्वालिटी का धागा, अच्छे औजार, खूबसूरत पैकेजिंग और थोड़ी बहुत ऑनलाइन मार्केटिंग, ये एक छोटा सा सरमाया है जो एक बड़े सफ़र की शुरुआत कर सकता है। और इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना है? 40 से 60% का प्रॉफिट मार्जिन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये मेहनत का फल है।
ये वो ईंधन है जो कारोबार को आगे बढ़ाने, नई चीजें आजमाने और ख्वाबों को मजीद बड़ा करने का मौका देता है। एक कामयाब कारोबारी हमेशा आगे की सोचता है। सोचें, अगर अचानक एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए और वक्त कम हो तो क्या होगा? इसके लिए प्री ऑर्डर सिस्टम है। अगर मुकाबला बढ़ जाए तो अपने ब्रांड की कहानी को और मजबूत बनाएं। हर मसले का हल होता है, बस पहले से तैयार रहना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक कारोबार नहीं, ये एक सफर है, और ये सफर अभी तो शुरू हुआ है। मुस्तकबिल में नए मौसमी कलेक्शंस, दूसरे मकामी फनकारों के साथ मिलकर काम करना और अपना हुनर दूसरों को सिखाना, ये सब इस सफर का हिस्सा है। यार्न डायरीज के मंसूबे काफी बड़े हैं और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो कहां तक जाते हैं। तो अब सोचने की बारी आपकी है। वो कौन सा हुनर, कौन सा शौक है जो दुनिया के सामने आने का मुंतजिर है? क्यों ना आज ही उसका पहला सफ़ा लिखा जाए। अपना बिजनेस प्लान बनाना शुरू करें और फिर देखें कि एक छोटा सा ख्वाब कहां तक जा सकता है।